देखो, बनिया होना जरूरी नहीं है, लेकिन बनिया वाला माइंडसेट होना जरूरी है, क्योंकि इसी माइंडसेट की वजह से कई सारे लोगों ने अपनी खुद की कंपनी बना दी है और यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने अपना खुद का ब्रांड भी बना दिया है। मैं बनिया का बेटा हूँ, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूँ। तो अभी हम एक रियल लाइफ स्टोरी की मदद से समझेंगे कि बनिया माइंडसेट होना कितना जरूरी है। देखो, एक आदमी है जो किसी ज्यादा पार्टी या मीडिया इवेंट में नहीं जाता है, लेकिन जब भी वो बोलता है तब स्टॉक मार्केट की लंका लग जाती है। अगर अभी आपने नोटिस किया हो तो रिलायंस जैसी बड़ी बड़े दिग्गज लोग अभी इस रिटेल मार्केट के चक्कर में लड़ रहे हैं, मतलब दुकानदारी के चक्कर में लड़ रहे हैं। लेकिन इस मार्केट के अंदर एक ऐसा इंसान है जो बिना किसी बड़ी एडवर्टाइजमेंट के या बिना बड़ी किसी सेल के इस मार्केट के दुकानदारी एम्पायर को लेके बैठा है। देखो, अभी हम जानेंगे राधे कृष्ण दमानी के बारे में, जिनके पास बनिया माइंडसेट है और उस बनिया माइंडसेट की वजह से उन्होंने एक छोटी सी दुकान को एक 3 लाख करोड़ रुपए की कंपनी में बदल दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धंधा दिमाग से होता है, ना कि आवाज से। तो साल था 1990, जब हर्षद मेहता जैसे लोगों ने स्टॉक मार्केट में आग लगा रखी थी, तब उस टाइम पे उसी भीड़ के अंदर राधे कृष्ण दमानी जैसे लोगों को भी जाना जाता था व्हाइट नाइट के नाम से। लेकिन राधे कृष्ण जी कोई IIT या IIM ग्रेजुएट नहीं थे, बल्कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट लेने के बाद अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाया। लेकिन उनकी जो रुचि थी, उनका जो इश्क था, वो स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी थी। राधे कृष्ण जी ने स्टॉक मार्केट से एक बहुत ही बड़ी बात सीखी थी कि सस्ते में खरीदो और सब्र रखो। लेकिन 1999 में जब सब कुछ बदल रहा था, लोग नए नए स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे, तब राधे कृष्ण दमानी जी ने पूरा स्टॉक मार्केट ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज दिखी थी जो किसी की सोच में भी नहीं आ सकती। उन्हें दिखी रोटी कपड़ा मकान की एक असली पावर। फिर जब 2002 में पहली बार डीमार्ट की शुरुआत हुई, तब लोगों को लगा कि एक स्टॉक मार्केट का ज्ञान देने वाला क्या ही दुकान चलाएगा। लेकिन राधे कृष्ण जी ने वहाँ वही किया जो कि एक असली बनिया करता है। उन्होंने अपनी दुकान के अंदर कोई ज्यादा फैंसी इंटीरियर नहीं बनवाया, ना ही कोई ज्यादा अननेसेसरी चीजें लगवाई। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वो थी प्राइस। उनका मानना यह था कि अगर साबुन की MRP 50 रुपए है तो डीमार्ट उसे सिर्फ 42 रुपए में बेचेगा, लेकिन कैसे बेचेगा, और यहीं पर था उनका बनिया सीक्रेट। तो अभी तक हमने देखा कि राधे कृष्ण जी ने जीरो से हीरो बनने की शुरुआत कैसे की थी, और अब हम देखेंगे डीमार्ट के वो इंजन, ऐसे वो 3 पिलर्स जिनसे डीमार्ट हमको सस्ते में सामान देता है। देखो, पहला पिलर है खुद मालिक बनो, कभी किराया मत भरो। मतलब दुकानदारी के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा होता है रेंट, मींस किराए पर। अब कुछ ही टाइम पहले बिग बाजार जैसी कंपनियों ने कई सारी जगह मॉल के अंदर रेंट पर ले ली थी, और उस वजह से उनका बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि तभी लॉकडाउन लग गया था। और उस लॉकडाउन के अंदर लोगों ने दुकान पे जाना बंद कर दिया, लोगों ने बाहर घूमना बंद कर दिया, और यहाँ तक कि लोग कई सारे ऑनलाइन सामान भी बहुत कम मंगाते थे। और उसी वजह से मार्केट में बहुत ही बड़ी वाली मंदी आई और बिग बाजार जैसी कंपनियां रेंट के मामले में डूब चुकी थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से डीमार्ट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो डीमार्ट के 80% से ज्यादा स्टोर है वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, और उस वजह से वो रेंट नहीं भरते, और रेंट नहीं भरने के कारण वो लोगों को डिस्काउंट ज्यादा दे पाते हैं। और दूसरा है द 48 आवर पेमेंट रूल, और ये जो रूल है वो सप्लायर का फेवरेट रूल है। देखो, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री रूल है कि सप्लायर को पेमेंट जो होती है वो 30 से 60 दिनों के अंदर करवानी पड़ती है, लेकिन डीमार्ट वालों ने कहा कि आप हमें माल सस्ता दो, हम आपको पेमेंट विद इन 48 आवर में करवा देंगे। और ये आइडिया सप्लायरों को बहुत ही अच्छा लगता है, और वहीं से डीमार्ट वालों को सस्ते में सामान मिलना शुरू हो गया। अब आते हैं तीसरे पिलर पे, जो कि है जीरो मार्केटिंग। तो क्या आपने कभी टीवी के अंदर डीमार्ट की एडवर्टाइजमेंट देखी है, या फिर कभी शाहरुख खान ऐसा बोल रहा हो कि आइए आइए हमारे यहाँ से 10 रुपए किलो में चीनी ले जाइए? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि राधे कृष्ण जी जानते हैं कि एक कस्टमर के लिए सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है सस्ता दाम। और इसी चीज की वजह से डीमार्ट वालों ने जीरो मार्केटिंग की, और उस जीरो मार्केटिंग की वजह से लोगों को ज्यादा डिस्काउंट दे पाए, मतलब दोनों का फायदा। और अब आपने डीमार्ट के ये तीनों पिलर अच्छे समझ लिए, तो अब देखो, डीमार्ट वही बेचता है जो आपको चाहिए, वो नहीं बेचता जो आपको कभी नहीं चाहिए। डीमार्ट के वहां पर माल आता है और तुरंत ही बिक जाता है। और अब ये है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कि हर एक बिजनेस करने वाले को अच्छे से समझनी चाहिए। देखो, 2002 से लेकर 2010 तक, मतलब 8 साल में सिर्फ डीमार्ट ने 25 स्टोर खोले थे, और वहीं उनके कॉम्पिटिटर ने लगभग 100 से 200 स्टोर खोल डाले बिना कुछ सोचे समझे, और उसी वजह से वो कर्जे में डूब गए। भले ही राधे कृष्ण जी ने स्लो कुकिंग की हो, पहले एक स्टोर बनाया, और उस एक स्टोर को पहले प्रॉफिटेबल बनाया, और फिर उसके प्रॉफिट से दूसरा स्टोर खोला। लेकिन डीमार्ट की असली ताकत तो उनका IPO आने के बाद लोगों को पता चली कि डीमार्ट कुछ तो है। फिर 2017 में जब एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट का IPO आया, तब पूरे मार्केट में तबाही छा गई। डीमार्ट का शेयर 100% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, और रातों रात राधे कृष्ण दमानी जी इंडिया के टॉप बिलियनर्स में आ गए। बिना किसी शोर के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, राधे कृष्ण जी ने एक ऐसी मशीन बना डाली थी जो कि उन्हें सोते वक्त भी पैसे कमा के दे रही थी। तो अब हमने इस बनिया माइंडसेट से क्या सीखा, चले जानते हैं। पहला तो ये है कि पैसा वहां पर खर्च करो जहां से तुम्हें रिटर्न मिले, ना कि उस जगह पे खर्च करो जो कि तुम्हें रिटर्न देने की बजाय तुम्हारा बर्न कैश बन जाए, जैसे कि इंटीरियर वगैरह, AC वगैरह, अननेसेसरी चीजों पर। और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, उतने ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, क्योंकि धंधे का सबसे बड़ा दुश्मन है कर्ज। और तीसरा है कस्टमर साइकोलॉजी। देखो, इंडिया के लोगों को आशीर्वाद नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें बचत चाहिए।
और चौथा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। राधे किशन जी ने पूरे 15 साल वेट किया राजा बनने के लिए। आज के स्टार्टअप कल्चर के अंदर जहां हम फंडिंग की बातें करते हैं, वहां पर डीमार्ट हमें सिखाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ही असली राजा है। राधे किशन दमानी जी ने दिखा दिया कि बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या दुकानदारी हो, सब में आपको सबसे आगे रहने के लिए सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आप एकदम अपने दिल में बिठा के रख लीजिएगा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके मार्केट को समझिएगा और लोगों की नीड को, लोगों की जरूरतों को पकड़िएगा और उसके बाद मेहनत इतनी खामोशी से करिएगा कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। धन्यवाद।